कोरोना महामारी के बीच भीलवाड़ा शहर के प्रथम नागरिक राकेश पाठक भी आम जन की समस्याओं को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं और लगातार पंचमुखी शमशान घाट हो, साथ ही या अन्य जहां आम जन को समस्याएं आ रही है वहां खुद मौके पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा ले रहे हैं और पीड़ित मानव को राहत दिलाने का कार्यक्रम। हमारे साथ मौजूद है शहर के प्रथम नागरिक राकेश पाठक। इनसे जानना चाहते हैं कि नगर परिषद इस कोरोना महामारी के समय शहरवासियों के साथ किस प्रकार खड़ी है और किन किन समस्याओं से आम जन को निजात दिलाने के लिए प्रयासरत है। जी सर। देखिए, हमने आम जन की सुविधा के लिए आज जो मैं बाज़ार में घूम रहा हूँ, विशेष रूप से एक व्यवस्थाओं में मुझे जो कमी नज़र आ रही है कि हमने राशन की किराना की दुकानों के लिए कहा है कि वो होम डिलीवरी के साथ राशन की दुकान खोले, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि दुकान वाले खुद वहाँ भीड़ इकट्ठी करके सामान बेच रहे हैं। इसलिए कई दुकानों को प्रशासन ने सीज भी किया है। इसके साथ ही इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मैं जनता से अपील करूं कि वो होम डिलीवरी पे ज़्यादा ध्यान देवे, अनावश्यक रूप से बाज़ार में नहीं आए। भीलवाड़ा नगर परिषद ने सैनिटाइजेशन का काम लगातार जारी रख रखा है। जो कोविड पेशेंट दास जी की वजह से डेथ हो गई है, उनकी सम्मानजनक विदाई के लिए नगर परिषद कटिबद्ध है। मैं हमेशा दिन में एक बार पंचमुखी मोक्ष धाम जाता हूँ और हमारा जो कंट्रोल रूम है उसके लगातार संपर्क में रहता हूँ कि किसी भी परिजन को अधिकतम 15 से 20 मिनट के से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करनी पड़े। उसकी शव वहाँ से उठा के पंचमुखी मोक्ष धाम पहुँचा के, और वहाँ हमने अलग से कर्मचारी लगा रखे हैं, वो कर्मचारी उसका सम्मानपूर्वक दाह संस्कार करते हैं। इसके साथ ही हमने आज से एक व्यवस्था और शुरू कर दी है कि हमने पंचमुखी शमशान ग्राम पे लोटे रख दिए हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहेगा कि उसकी अस्थियाँ हरिद्वार ले जानी है तो उसके लिए भी नगर परिषद कटिबद्ध है, और शीघ्र ही हम महीने भर के अंदर जितनी भी अस्थियाँ इकट्ठी होगी हम उनको हरिद्वार गंगा जल में प्रवाहित करके, उसका जो अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष पाना, जो हमारे हिंदू संस्कृति में है कि गंगा में प्रवाहित करने के बाद आदमी को मोक्ष मिल जाता है। मैं जो भीलवाड़ा में कोविड से शांत हुए हैं उन व्यक्तियों की आत्मा की शांति को आत्मा को शांति पहुँचे, इसके लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ और उनकी सम्मानजनक विदाई हो। इसके अलावा जो भी काम नगर परिषद के हैं, प्रशासन के सहयोग, कोरोना जागरूकता को लेके मास्क चालान बनाने हैं, दुकानें सीज करनी है, जो भी काम प्रशासन हमें दे रहा है बड़ी मुस्तैदी से निभा रहा है। और हमने कल ही जिला कलेक्टर महोदय के आग्रह पर 500 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के भी प्रयास कर रहे हैं, पर दुर्भाग्य से हमने जहाँ पे भी बात की है वहाँ हमें 40 दिन के पहले डिलीवरी नहीं मिल पा रही है। इसलिए हम उसको ख़रीदने में असमर्थ रह रहे हैं, क्योंकि इस मुश्किल वक्त पर हमें सिलेंडर की आवश्यकता है और हमें नहीं मिल पा रही है। आम जन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम जन को मैं एक हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकले। शादी ब्याह, रात्रि जागरण के जो खाने हैं, इन पे 5 आदमी 6 आदमी से अतिरिक्त व्यक्ति नहीं हो। जहाँ तक अति आवश्यक काम नहीं हो, घर से बाहर नहीं निकलें और प्रशासन का सहयोग करें। बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। तो ये थे नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, जिन्होंने आम जन से घरों में रहकर रहने की अपील की, साथ ही एक नवाचार करते हुए जो कोरोना काल के अंदर जिनकी मृत्यु हुई है उनकी अंत्येष्टियाँ हरिद्वार में प्रवाहित करने का भी एक नवाचार करने की ये इन्होंने अभी यहाँ बात कही है। साथ ही हम भी अपने लोकवाणी चैनल के माध्यम से आम जन से ये अपील करते हैं कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, ताकि कोरोना की जो गाइडलाइन है इसकी पालन करते हुए कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।